ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 11 सितंबर 2024 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। जी हां, और कोई व्यक्ति मां के पेट से सीख कर नहीं आता। सब इस धरती पर आने के बाद धीरे धीरे करके ही सीखते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे समय बीतता है, समय के साथ ही लोगों के अंदर अनुभव आता है। इसलिए दोस्तों, आपके पास जितनी नॉलेज है और आपके पास जितनी सुविधाएं हैं, उसी सुविधाओं से आप अपना काम शुरू कर दीजिए। जी हां, आपके पास जितना ज्ञान है, जितनी आपको जानकारी है और जितनी आपके पास सुविधा है, उन्हीं सुविधाओं से, उन्हीं जानकारियों से आप अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। कभी ये मत सोचिए कि आपके पास नॉलेज कम है, कि आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, कि आपके पास अच्छा फोन नहीं है, कि आपके पास अच्छा घर नहीं है। ये बिल्कुल मत सोचिए, ये आपकी सफलता के बाद आएंगे। हर व्यक्ति संघर्ष में ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीजें करके ही जाकर सफल होता है। डायरेक्ट कोई व्यक्ति सफल नहीं होता। या फिर ऐसा अगर आप सोचें कि कोई व्यक्ति सीधा सफल होकर फिर मेहनत करता है, तो ऐसा नहीं है। पहले व्यक्ति मेहनत करता है, उसके बाद जाकर सफलता प्राप्त करता है। इसलिए दोस्तों, जितना भी आपके पास है, कभी भी उन वस्तुओं के लिए, उन जानकारी के लिए कभी भी शर्मिंदगी महसूस ना करें, कभी अपने आप को कमजोर ना समझें। जो भी चीज है उसी में से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास चालू कर दीजिए। धीरे धीरे करके आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए टैलेंट की, जानकारी की या सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो दिल के अंदर आंधी चल रही होती है, जो दिल के अंदर जुनून होता है, जो हमारे अंदर एक उत्साह होता है, वह जाकर आपको सफलता दिलाता है, ना कि कोई टैलेंट सफलता दिलाता है। इसलिए जो भी आपका लक्ष्य है और जितनी भी आपको उसके बारे में जानकारी है, आप लग जाइए। शुरुआत आज से ही कर दीजिए। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि यदि आप घर परिवार में सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो देखिए, कहते हैं कि जिस घर में छोटों की जुबान बड़ी हो जाती है, उसी दिन बड़ों का कद छोटा हो जाता है। और दोस्तों, खुशहाल जिंदगी के लिए अगर बड़े का दर्जा ना दिया जाए, तो किसी भी प्रकार की जिंदगी की अहमियत नहीं होती। इसलिए अपनी मान मर्यादाओं के हिसाब से घर परिवार में उचित सम्मान बनाए रखें और सबका उचित मान सम्मान करें, तभी जाकर आप जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन आप इन बातों का ध्यान अपने जीवन में अवश्य रखिएगा। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी आप जरूर कर दीजिए। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख है 11 सितंबर 2024, दिन है बुधवार, तिथि रहने वाली है अष्टमी तिथि, भादौ महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है। बात करें चंद्र राशि की, तो आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 9:22 PM तक। उसके बाद धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। आज के दिन योग रहेगा प्रीत योग 11:54 PM तक। उसके बाद आयुष्मान योग आएगा। नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा 9:22 PM तक। उसके बाद मूल नक्षत्र आएगा। बेहद शुभ स्थितियां रहेंगी। आज के दिन अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं रहने वाला है। राहु काल जरूर रहेगा, जो कि 12:17 PM से शुरू होगा और 1:50 PM पर समाप्त होगा। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए राहु काल की समयावधि का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आज का दिन कैसा जाने वाला है।
तो देखिए कुंभ राशि वाले जातकों 11 सितंबर 2024 के दिन आपके जीवन में काफी बेहतरीन स्थितियां बनेंगी, श्रेष्ठ और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। जी हाँ, हम आपको बता दें आप अपने करियर में अच्छी खासी उन्नति करते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन में तरक्की के विशेष योग भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि बचपन की यादें आपके मन पर छाई रहेंगी। जी हाँ, आज के दिन आप कुछ पुरानी यादों में जरूर खोए रहने वाले हैं। पुरानी यादों को लेकर आज के दिन आप महसूस करते हुए नजर आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इस काम में आप खुद को मानसिक तनाव ही देंगे, क्योंकि बचपन में जो बीत गया है वह कहीं ना कहीं कठिन समय था और कुछ ना कुछ नकारात्मक घटनाएं हर किसी के साथ घटित होती हैं। इसलिए पुरानी यादों को ऐसे बिल्कुल भी कमियों के रूप में याद ना करें या नकारात्मक पल को बिल्कुल भी याद ना करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा आप स्वयं को मानसिक तनाव देंगे और तनाव के कारण एक तो वैसे भी जीवन में कठिनाइयां चल ही रही हैं, लगातार प्रयास आप कर ही रहे हैं और पुरानी बातों को सोचकर निश्चित रूप से नकारात्मक स्थितियां बनेंगी। इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और जो बीत गया है उन बातों को भुला देने में ही भलाई होगी। इसी के साथ हम आपको बता दें तनाव जीवन में हमेशा ही निश्चित रूप से परेशानियों का कारण बनता है, इसलिए इससे आपको बचना होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें जिंदगी को बहुत दब कर नहीं बल्कि जिंदगी को थोड़ा सा खुलकर जीना चाहिए। दोस्तों ये जिंदगी मिली है तो सिर्फ काम करने के लिए नहीं मिली है, थोड़ा सा एंजॉय भी आपको जरूर करना चाहिए। लाइफ का मजा लीजिए, घर परिवार के लोगों के साथ कुछ हंसिए, कुछ मस्ती करिए, कुछ बोलिए। जहां भी अवसर आपको खुलकर अपनी बात को रखने का मिले वहां पर अपनी खुलकर बात रखिए। जिस भी क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं उसमें आप पूरी कोशिश करिए। मौका अगर कोई आपको नहीं दे रहा है तो मौका मांगिए। जैसे अगर आपसे गाना गाते बनता है, आपके अंदर गाना गाने की कला है और किसी भी स्टेज में आपको गाने का मौका नहीं दिया जा रहा है तो आप स्टेज पर चढ़कर उस मौके को मांगिए कि भैया मैं भी एक गाना गाना चाहता हूं, हमें भी अवसर दीजिए। और दोस्तों यही जिंदगी है। अगर आप ये सोचेंगे कि कोई आपको सफल बनाएगा, कोई आपको कुछ देगा, तो दोस्तों कोई नहीं देने वाला है। कोई ना, यहां तक कि साथ नहीं देता, एक टाइम का भोजन देगा तो आपसे काम करवा लेगा। ऐसी स्थितियां यहाँ इस समयावधि में बन रही हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह कि अपना हक यदि आपको चाहिए तो आपको छीनना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपको भूख लगी है तो आपको पेट भरने के लिए खाना मांगना पड़ता है, तब कोई आपको देता है। ठीक वैसे ही जब करियर की बात आती है, जब जीवन की बात आती है, तो वहां पर आपको अपने हक को मांगना पड़ेगा, आपको अपने हक को छीनना पड़ेगा, नहीं तो यह दुनिया आपको मौका नहीं देगी। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस बात का अनुसरण करिए और आपको किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए क्या है, जब आप अपने जीवन में संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तो बहुत सारे लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, बहुत सारे लोग आपकी हंसी भी उड़ाएंगे। तो ऐसे में आपको किसी दूसरे की बात को लेकर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि जैसे अगर इस समय अवधि में देखने को यह मिला है, हर किसी के जीवन में ऐसा जरूर देखने को मिलता है कि जिसकी कोई औकात नहीं होती है वह सबसे ज्यादा सलाह देता है। हाँ, जैसे अगर आप अपना जूता सिलवाने किसी मोची के यहाँ चले जाएं और अगर आप वहां पर बोल दें कि हम एक बाइक खरीदना चाहते हैं या एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपके इतना बोलने से पहले ही वह मोची जो है, जूता सिलने वाला, आपको सलाह देने लगेगा कि भैया ये वाली गाड़ी लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ये बहुत बढ़िया चलती है। भले ही वो अपने जीवन में चलाया हो, उसके पास साइकिल हो कि ना हो, लेकिन वो इस तरह से जरूर सलाह देने लगेगा। ऐसे ही हर किसी के आप अपने जीवन में देखिए, जिसकी औकात नहीं रहती वो ज्यादा सलाह देता है, वह ज्यादा ही बातें करने लगता है या बहुत अनाप शनाप बोलने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें कि लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए और ना ही इससे आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए। यदि आपको सफल होना है तो आपको लगातार प्रयास करना चाहिए और इस बात का आज के दिन विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी के साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, आज धन लाभ होने की अच्छी खासी संभावना आपके जीवन में बन रही है। निश्चित रूप से धन कमाने का अवसर आपको प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके गुस्सैल स्वभाव के कारण आपके हाथ में आया हुआ मौका आपके हाथ से चला जाए, यानी आप पैसा कमा पाने में सक्षम ना हो पाए। इसलिए दोस्तों आज पहले ही हम आपको बता देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से क्रोध ना करें, अपने मन को, अपने गुस्से को शांत रखें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी दूर रिश्तेदार के यहाँ अचानक से आया कोई संदेश आपके पूरे परिवार में, घर परिवार में रोमांचक स्थिति बना सकता है।
हम आपको बता दें कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, किसी रिश्तेदार के यहाँ से आपको बेहतर खुशियां देखने को मिलेंगी। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। हाँ, जो प्रेम जीवन में अपने कुछ नकारात्मक स्थितियों को झेल रहे थे, आपके लिए बेहद शुभ स्थितियां वर्तमान में बनेंगी। आज के दिन काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, कार्य क्षेत्र में आपके सामने नई चुनौतियां भी आएंगी। खासतौर पर अगर आप कूटनीतिक तरीके से चीजों को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो जी हाँ, इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कलयुग का समय चल रहा है। यहाँ अगर आप बहुत सीधा बनने की कोशिश करेंगे, ज्यादा अगर आप सरल बनेंगे तो आपके काम में चुनौतियां देखने को मिलेंगी। इसलिए थोड़ा सा अकड़ भी होना जरूरी है, स्वभाव में थोड़ा सा सख्ती भी होना जरूरी है, नहीं तो लोग कौड़ियों के भाव समझने लगते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं। एक बार की बात है, एक सांप रास्ते में लेटता था और हर उस रास्ते से आने जाने वाले आदमियों को काट लिया करता था। लोग मर जाते थे, तो बहुत पाप कर रहा था। तो एक बार नारद जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि इतना दूसरों को डसते हो, इतना पाप क्यों करते हो? तो उस पाप से छुटकारा दिलाने के लिए हम क्या करें, मतलब ऐसा सांप ने नारद जी से पूछा। तो नारद जी ने बताया कि डसना बंद कर दो लोगों को। तो बस सांप के मन में दया की भावना आ गई और वह भगवत भाव से प्रेरित होकर लोगों को डसना बंद कर दिया। जैसे ही सांप ने डसना बंद कर दिया तो वही आने जाने वाले लोग उसको पत्थरों से मारना शुरू कर दिए और मार मारकर उसको अधमरा कर दिए थे। फिर नारद जी वहां से गुजर रहे थे तो नारद जी सांप से पूछे कि हे सर्पदेवता, आपके साथ ये क्या हुआ? तो सांप ने बताया कि ये मेरी इस हालत के जिम्मेदार आप ही हैं। आपके कहने पर मैंने डसना छोड़ दिया, इसलिए लोगों ने हमारी ये हालत कर दी। तो फिर नारद जी ने उस सांप से कहा कि सांप महाराज, मैंने तो आपको डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी। आपको फुफकारते रहना चाहिए। और फिर सांप ने ऐसा ही किया और फुफकारना शुरू किया। फिर लोगों के अंदर डर कायम हुई और लोग उसे मारना छोड़ दिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप फुफकारना छोड़ देंगे, यानी आपके अगर स्वभाव में बहुत ज्यादा नरमी हो गई, तो लोग आपको जैसे सांप को पत्थर से मारे थे वैसे ही आपको लोग जीने नहीं देंगे, आपको बिल्कुल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हर समय आपको छेड़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा कुछ हो ना हो, आपके अंदर भले ही हृदय में आपके कोमलता हो, आप हृदय से किसी का बुरा मत सोचिए, लेकिन स्वभाव में थोड़ा सा सख्ती जरूर बनाकर रखिए। थोड़ा सा कूटनीति, थोड़ा सा राजनीति आप जरूर चलाइए। अन्यथा दिमाग और बुद्धि विवेक का अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे, अगर आप बहुत सरल होने लगेंगे, तो देखिए कलयुग का समय है। आप सरल हैं लेकिन सामने वाला सरल नहीं है। जैसे बाइक चलाते समय आप बहुत अच्छे तरीके से किनारे किनारे जा रहे हैं, अपनी बाइक लेकर अपने साइड में चल रहे हैं, लेकिन जो सामने की ओर से आ रहा है अगर वही डिस्टर्ब चला रहा है तो वो आके आपको ठोक दे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने से ज्यादा दूसरों से बचने की जरूरत है। आप तो सतर्क रहेंगे ही, लेकिन दूसरों से और भी ज्यादा सतर्क रहें। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि कलयुग का दौर चल रहा है। तो कहने का मतलब है कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा एक्टिव आपको रहने की जरूरत है और बुद्धि विवेक का विशेष रूप से इस्तेमाल करना है, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा आप चुनौतियों में फंस सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। आपकी संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन क्षमता प्रभावशाली होगी, लोगों को आप प्रभावित कर पाने में काफी बेहतर होंगे। बाकी दिन रोमानी रहेगा। बढ़िया खाने के लिए महक और खुशी के साथ आज आप अपने जीवन में जो है बेहतरीन समय बिता सकते हैं। यानी बढ़िया खाने का स्वाद, उसकी सुगंध, महक यानी सुगंध, और खुशी यानी आपके अंदर का आनंद आज के दिन को बेहतरीन बनाएगा। ये आज के दिन इस प्रकार की कुछ स्थितियां रहेंगी। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। धन संपत्ति के मामले में भी विशेष ध्यान रखें। बुद्धि विवेक का हर एक क्षेत्र में प्रयोग करें, खासतौर पर कार्य क्षेत्र में आप जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आज के लिए आपके लिए भाग्यांक रहेगा 7। और यदि उपाय की बात करें तो हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़वाने से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों आज के दिन भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा, तो ये उपाय करिएगा। इसी के साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, बातों को आप समझे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप किसी प्रकार की और भी रोचक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करिए, हमें प्यार जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे।
नमस्कार, धन्यवाद।